कमा कुन्त मिन्हु तहीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही कमा रवाहुल बुखारी फ़ी सहीह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक्सिरु ज़िह्क फ़इन्न कसरत ज़िह्की तुमीतुल क़ल्ब कमा रवाहुल बुखारी फ़िल अदबिल मुफ़रद औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि उसने हमें दीन की निस्बत से मस्जिद में जमा होने वाला बनाया। बड़ी थोड़ी सी ज़िंदगी है मेरे अज़ीज़ों, ख्वाब की तरह गुज़री है जो पहले गुज़री हमारी, और जो बाकी बची है अल्लाह जानता है वो कितनी है, वो भी सारी ख्वाब की तरह गुज़र जाएगी। मेरी उम्र 40 को क्रॉस कर रही है। मुझे अपने लड़कपन की बातें याद आती हैं तो ख्वाब महसूस होता है। हम स्कूल जाते थे और गर्मी की छुट्टियों में खेलते थे, वो ऐसे लगता है जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा था। अभी तो मैं ज़िंदा हूँ और मुझे ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी ख्वाब लग रही है। आप मुझे बताएं, जब इंसान मर के पहुँचेगा, मौत, कब्र, हशर से निकल कर वहाँ अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा, तो फिर उसको ज़िंदगी क्या नज़र आएगी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, लोगों से पूछेगा कितना अरसा दुनिया में रहे, तो लोग क्या कहेंगे, ऐ अल्लाह यौमन औ बादा यौमिन। अल्लाह ऐसे लगता है मैं दुनिया में जब पैदा हुआ और फिर फौत हुआ, ये दरमियान का अरसा एक दिन था सिर्फ। औ बादा यौम, या फिर या अल्लाह एक दिन से भी कम था। और कुछ लोग ये कहेंगे 30वां पारा, अशियतन औ दुहाहा, अल्लाह ऐसा लगता था कि शाम का वक्त था, मैं गया था और वापस आ गया था। कुछ कहेंगे दुहाहा, अल्लाह सुबह का वक्त था, मैं गया था और वापस आ गया था। मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये इतनी बड़ी एक हकीकत है मौत के बाद की ज़िंदगी कि हम सब ने उसका सामना करना है। और हम सब को ये सारी ज़िंदगी जिसमें आज हम मलिक साहब, ख़ान साहब, चौधरी साहब बने हुए हैं, ये ऐसे उड़ती हवा मंसूरा, ये उड़ती हुई खाक, धुंधले ख्यालात, ख्वाबों की सी ज़िंदगी महसूस होगी। इस ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है, ये आन की आन में ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। हमें ये ज़िंदगी धोखे में ना डाले। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नास ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये घटिया सी ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले। दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ने घटिया ज़िंदगी कहा है। दुनिया अरबी का लफ्ज़ है जिसका माने है घटिया चीज़। हम नहीं बोलते उर्दू में अदना सी चीज़ मुझे दे दी है, आला चीज़ दो। अदना और दुनिया ये एक चीज़ है अरबी में, इसका माना है घटिया चीज़। ये दुनिया की ज़िंदगी एक घटिया सी ज़िंदगी, यानी बिल्कुल छोटी सी ज़िंदगी है। आखिरत के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये अदना सी चीज़ है। और मरने के बाद की ज़िंदगी खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा की ज़िंदगी है। और क़यामत का एक दिन 50 अल्फ सनतिन, 50,000 साल के बराबर होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक मुर्रिखीन ने लिखा है कि सिर्फ 10,000 सालों में, 10,000 साल। हमें अपने प्यारे नबी की ज़िंदगी कितनी दूर की लगती है कि कभी पाक पैगंबर होंगे, सहाबा होते होंगे और कभी वो मदीने में रहते होंगे। ऐसे लगता है ना ख्वाबों में। अभी तक मेरे भाइयों 1,500 साल भी नहीं हुआ, सिर्फ 1,500 साल। इतना हमें लगता कितना दूर का ज़माना है वो, और अभी 1,500 साल भी नहीं गुजरा उसका। ये सारी ज़िंदगी 10,000 साल हुआ है दुनिया बने हुए नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक ही बता रहा हूँ। और जब क़यामत का दिन होगा तो एक दिन 50 अल्फ सनतिन, 50,000 साल का होगा। बताओ उस दिन की क्या हालत होगी। वो ऐसा दिन होगा मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम, सर ऊपर उठाए हम सब दौड़ रहे होंगे। ये अब्दुल कादिर भी दौड़ रहा होगा, आप भी दौड़ रहे होंगे। ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, आँखें जो ऊपर को उठेंगी और फटेंगी, उफ ये क्या मंजर आ गया है, फिर नीचे नहीं आएंगी। व अफ़इदतुहुम हवा, दिल उड़े हुए होंगे। क़ुलूबुन यौमइदिन वाजिफ़ा, दिल धड़क रहे होंगे।
अबसारुहा खाशिआ, आंखें झुकी हुई होंगी, सब परेशानी के आलम में होंगे। यौम यखरुजून मिनल अजदासी सिराआ, कब्रों से निकलेंगे तो तेजी से, फिर कहेंगे ये किसने हमें कब्रों से उठा दिया। सूरह यासीन, कहेंगे हादा मा वअदर रहमान, ये रब का वादा है जो आज सच्चा हो रहा है। तुम कहते हो कि मम बअसना मिन मरकदिना, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया है, कैसे हम दोबारा उठकर आ गए हैं। तो फरिश्ता कहेगा हादा मा वअदर रहमान, रब ने वादा नहीं किया था कि मरने के बाद फिर उठेंगे। वसदक़ल मुरसलून, वो पैगंबरों ने बताया नहीं था कि एक और ज़िंदगी है, तो वो सच्ची ज़िंदगी होगी, आंखों के सामने हो जाएगी। फिर लोग कह रहे होंगे अला रब्बिरजिअनी, अल्लाह वापस भेज। क्यों? दूसरी जगह नअमल सालिहा, अल्लाह नेक बनकर आऊँगा, मैंने आंखों से देख लिया। रब्बना अबसरना, आंखों से देख रहा हूँ कि दुनिया ख्वाब थी, बड़े बड़े मकान वहीं रह गए, बड़ी गाड़ियाँ वहीं रह गईं, लंबे चौड़े मोबाइल वहीं रह गए, नाम के आगे पीछे फट्टियाँ वहीं रह गईं। ये सिर्फ दुनियादारों की बात नहीं कर रहा, हम मौलवियों के नाम के साथ भी फट्टियाँ इधर ही रह जाएंगी। ये हजरत साहब है, ये मुफ्ती साहब है, ये फलां साहब, ये सब इधर रह जाएगा, कोई दुनिया बाकी नहीं रही। अबसरना, अल्लाह मैंने आँखों से देख लिया है। वसमअना, कान सुन रहे हैं, ऐलानात गूंज रहे हैं, आज फलां सईदा फलान इब्न फलानिन, फलां का बेटा फलां कामयाब हो गया। जिसका नाम लिया है वो तो मुअज्जिन था, जिसका नाम लिया है वो तो रेडी लगाता था, जिसका नाम लिया है तो मस्जिद का कारी साहब था। और हम तो यहाँ देख रहे हैं बड़े बड़े लोगों को, वो कहाँ हैं? को वो यहाँ नहीं है। कुरान में दूसरी जगह जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, सफ़त तफसीर में लिखा है, तो अबू जहल वगैरह सारे जहन्नम में कहेंगे वो जिनको हम घटिया समझते थे, बिलाल हबशी, वो मुसअब बिन उमैर, वो किधर हैं इधर? वो कहेंगे हमारी आंखें धोखा खा गई हैं या कुछ और हो रहा है, हम उनको किसी खाते का नहीं समझते थे, तो हमें तो वो जहन्नम में नजर नहीं आते। नाउज़ु बिल्लाह, वो घटिया लोग, वो घटिया नहीं थे। जो नबी की गुलामी में गुलाम बनकर यहाँ से गया है वो बादशाह है। इसकी बादशाही का अंदाज़ा मरने के बाद होगा। जिसकी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक है ये बादशाह है। जो शरीयत पर अमल करता है, नमाज नहीं छोड़ता, रोज़ा नहीं छोड़ता, ज़कात फ़र्ज़ है तो नहीं छोड़ता, हज फ़र्ज़ है तो अदा करता है, ज़बान से ताने नहीं देता किसी को, बीवी को जलील नहीं करता, मुलाजिम को बेइज्जत नहीं करता, किसी की पीठ पीछे बुराइयां नहीं करता, ये लान तान नहीं करता, ज़बान पे कंट्रोल, आंखों पे कंट्रोल, कान पे कंट्रोल, ये क़यामत के दिन के बादशाह हैं। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ऐलान करेगा। क्या ऐलान हो रहा है? ऐलान यह हो रहा है कि ऐना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? अल्लाह सवाल कर रहा है। तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह मन हादल्लज़ी यंबग़ी लहू अन युजाविरक, ये कौन ऊंची शान वाला है कि जिसको तेरे पड़ोसी और हमसाए होने का शर्फ हासिल है। अब जवाब सुनना, अल्लाह फरमाएगा कि हाँ मेरे भी पड़ोसी हैं, उनको अल्लाह खुद पुकार रहा है, बुला रहा है। वो कौन हैं? फरमाया ये वो हैं क़ुर्राउल क़ुरआन व उम्मारुल मस्जिद, ये कुरान पढ़ने वाले, व उम्मारुल मस्जिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले, ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे घर में रहते हैं। जिनको रब पुकारे कि आओ मेरे पड़ोसी आ जाओ, उनकी शान को कौन पहुंच सकता है? यही असल शान है जो मैंने भी लेनी है, आपने भी लेनी है। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। रिस्क मेरा रब देता है। ऐसा नहीं होता मदरसे में पढ़ेगा तो भूखा मरेगा, स्कूल पढ़ेगा तो तख्ते शाही पे बैठेगा, ऐसा नहीं होता। डिग्रियां लिए फिर रहे होते हैं, मास्टर डिग्रियां लिए फिर रहे होते हैं। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर हैं, तो मैंने पूछा कि शादी हुई? कहने लगा अभी नहीं हुई। मैंने कहा आपकी तो जल्दी होनी चाहिए, डॉक्टर हैं। कहा नहीं, आजकल डॉक्टरों को भी रिश्ता नहीं देते। तो डिग्रियां होती हैं, ऐसे फिर रहे होते हैं। और कारी साहब होते हैं, हाफिज साहब होते हैं, मौलाना साहब होते हैं, गाड़ी में फिर रहे होते हैं। ये मेरे रब की अता है, रोज़ियाँ अल्लाह देता है। मस्जिदों में दाखिल होने से रोज़ी रब छीन नहीं लेता कि चूँकि तू मेरे घर आ गया है, अब मेरा दीन, मेरा कुरान पढ़ेगा, लिहाजा तुझे तो जलील करूँगा। ऐसा नहीं करता मेरा रब। और एक रब को नाराज़ कर दे अल्लाह के, अच्छा तू मेरे करीब आ जा, ऐसा नहीं होता। बच्चों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। कब्र में हाफिज ही तो काम आएगा। आपका बच्चा डॉक्टर है, PhD डिग्री होल्डर है, और वो आपकी कब्र पे आया खड़ा है, उसको तो कुरान की सूरतें भी सही नहीं आती, वो क्या पढ़ेगा आपके लिए? और अगर बच्चा हाफिज कुरान है, बच्चा आपका आलिम दीन है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इसको ऐसा ताज पहनाएगा,
जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा होगी। और ये दूसरी हदीस, ये एक ऐसा ताज पहनेगा इसके वालिदैन, जब ये जन्नत में चलेंगे तो जन्नत वाले भी देख कर रश्क करेंगे कि हाफिज़ के वालिदैन हैं। जन्नत में भी मकाम होगा। यहाँ जैसे हमारे गांव में और शहर में, मोहल्ले में, सोसाइटी में बाद लोग ऐसे होते हैं कि पूरे मोहल्ले में या सोसाइटी में वो बाकियों से ज़रा मुमताज़ होते हैं, बड़े लोग शुमार होते हैं। ऐसे ही जन्नत में भी हाफिज़ का वालिद दूर से नज़र आएगा कि इसने हाफिज़ बनाया था बच्चे को, इसके ताज की अलामत होगी जिससे पहचाना जाएगा कि निराली शान वाला है। मेरे भाइयों, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए मदरसों में दाखिल कराओ, ये कल आपके काम आएंगे। दूसरी हदीस मारूफ है, जो हाफिज़ बाअमल हो, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इस हाफिज़ को ये इख्तियार देगा कि ये तुम्हारे सामने लोग खड़े हैं तो तुम इनमें से 10 आदमियों के सर पे हाथ रखो जो तुम्हारे ख़ानदान के हैं। जिस जिसके सर पे तुम हाथ रखोगे अल्लाह फरमाएगा मैं जन्नत दूंगा। तो वो जाएगा उन लोगों के पास, रिश्तेदारों के पास, कुल्लुहुम क़द वजबत लहु अन्नार, कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन्नार, कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन्नार। उसके वो रिश्तेदार जिनके जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, हाफिज़ को कहा जाएगा तेरा एजाज़ है, जा सर पे हाथ रख। तो ये 10 आदमियों के सर पे अपनी मर्जी से हाथ रखेगा। हदीस सही में आता है, ये जिस जिस जहन्नमी रिश्तेदार के सर पे हाथ रखेगा अल्लाह निकाल के जन्नत में भेज देगा। कितनी बड़ी बात है। ये मेरा बेटा यहाँ दुनिया में बड़ी बड़ी डिग्रियां और 18वें 20वें ग्रेड का ऑफिसर है, ये मेरे सर पे हाथ रखवा के जन्नत पहुँचाए तो बड़ी दूर की बात है, पहले अपनी बख्शिश तो करा ले। हाफिज़ों का मकाम है, उलमा का मकाम है, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाओ। ये हमारे पाकिस्तान में नेमत है अल्लाह की। और फिर हमारे इन शहरों में, हमारे इन चुकूक में कि मदारिस मौजूद हैं आपके यहाँ माशाल्लाह। कितना, मैं पहली दफ़ा मदरसा देखा ये, लेकिन माशाल्लाह मेरी सोच से बड़ा मदरसा है एक चक के लिहाज से। तो आपको लग रहा है इतना अच्छा एक मदरसा दिया है, आपको क्या इसमें यानी परेशानी है कि मैं बच्चे को कहाँ दाखिल कराऊँ, बच्चे को किधर भेजूँ? अल्लाह ने आपको एक नेमत दी है, आप उसको इस्तेमाल करें। तो ये मेरी एक गुजारिश थी कि हम अपनी ज़िंदगियों का रुख आखरत वाला करें। ये सोचें कि मरने के बाद मेरे ज़िम्मे क्या, मेरे नफ़े में क्या चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ मेरे काम आएगी। मेरी नेक औलाद मेरे काम आएगी, मेरे अपने आमाल मेरे काम आएंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि क़यामत का दिन बड़ा सख्त दिन है। उस दिन सब इंसान परेशान होंगे, हर इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। वजूह यौमइज़िन बासिरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि परेशान हाल। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे तरोताज़ा, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, चेहरों पे हंसी मुस्कुराहट दूर से नज़र आ रही होगी। ये वो लोग होंगे जिन्होंने रब को राज़ी किया होगा। और कुछ चीज़ ऐसे होंगे गबारा, कतारा, गर्द पड़ी हुई, काले स्याह चेहरे। ये कौन हैं? जिन्होंने रब को नाराज़ किया है। इनको नमाज की परवाह नहीं, सोए पड़े हैं। ज़कात है तो परवाह नहीं, बेफिक्र हैं। और ऐसे ही सूद का मामला आ गया, इनको परवाह नहीं कि सूद है या नहीं है, बस चल रहा है काम, पैसा आना चाहिए, हलाल है या हराम है। जायदादें तकसीम हुई तो बहनों को नहीं दी, छोटे भाइयों को सही नहीं दी, किसी के साथ कारोबारी मामला था तो लेन देन में गड़बड़ कर ली, बेपरवाह हो के चल रहा है। क्या आखिरत ख़त्म हो गई है? मौत का फरिश्ता मेरे पास नहीं आएगा, मैंने कुछ के लिए उससे सर्टिफिकेट ले लिया कि मुझे माफ़ कर देना। ये जितने मर गए हैं ये सारे यही कहते थे कि लोगों ने मरना है, मुझे तो बड़ी देर है। हम नहीं देखते, जब मैं और आप हम किसी का जनाजा पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? कोई नहीं, हमारे ज़हन ये कह रहा होता है मुझे अभी देर है मरने में, मुझे अभी देर है मरने में। और ये फौत हुआ ना, जब मैं मरूंगा उस वक्त लोग भी यही कह रहे होंगे कैसे ने मरना था, कौन सा मैंने मरना है। अचानक मौत के मुंह में इंसान चला जाता है तो फिर अल्लाह से कहता है कि अला रब्बना अबसरना, मरने के बाद जो उठता है कहता है आंखों से देखा है, वह समेअना, कानों से सुन रहा हूँ कि आज किसकी इज्जत और शान है। तो क्या कर, फरजिअना नअमल सालिहा, अल्लाह वापस भेज, नेक अमल करके लाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, अब हरगिज़ नहीं हो सकता। अलम यअतिकुम नज़ीर, तुम्हें कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? खबरदार करने वाला कौन होता है? मुफस्सिरीन ने लिखा है जिसके दाढ़ी के बाल में रंग सफ़ेद शुरू हो जाए, ये एक खबरदार करने वाला आ चुका है। कभी वक्त था तू लड़का था, कभी वक्त था तेरी 25 साल उम्र थी, जवानी का जौबन था,
आज 40 को पहुंच रहा है, करास हो रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेहंदी लेकर लगाता है, होश के नाखून ले कि अब ज़िंदगी का सितारा ढल रहा है, सुबह होने को है, ख़त्म हो गया है तेरा वक्त और ज़िंदगी का वक्त अपनी शाम को पहुंचने वाला है। ये एक नज़ीर है जब बाल सफ़ेद आने शुरू हो जाएं। सफ़ेद बाल है और अभी भी नमाज नहीं पढ़ता, बड़ी गफलत में है। सफ़ेद बाल है और अभी भी बीवी से लड़ता है, बड़ी गफलत में है। सफ़ेद बाल है, अभी भी सूद पे चलता है, बड़ी गफलत की बात है। सफ़ेद बाल आ गए हैं और अभी भी रमज़ान गर्मियों में आया है तो रोज़े नहीं रखता कि गर्मी के रोज़े कौन रखे, इतनी गफलत है। ये एक नज़ीर है, ख़बरदार करने वाला है। दूसरा क्या है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब ये दादा या नाना बन जाए, ये दूसरा नज़ीर है कि अब इसकी नस्ल चल गई है। कभी ये बच्चा होता था, ये कहता था फुला मेरा दादा, फुला मेरा नाना, आज खुद नाना बना बैठा है। आज इसकी बेटी का बच्चा पैदा हो चुका है, आज दादा बना बैठा है, इसके बेटे का बच्चा पैदा हो चुका है, अभी भी गफलत में है। इसको नहीं समझ आती कि मैं कभी बच्चा था, फिर मैं लड़का हुआ, फिर मैं जवान हुआ, फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरे बच्चे हुए, फिर मेरे बच्चे जवान हुए, वो बड़े हुए, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए। इतनी लंबी ज़िंदगी गुजार के भी अकल अभी तक गफलत में है। कब जागूंगा, कब होश आएगा मुझे, ऐसे ही गफलत में रहूँगा। अल्लाह ताला कहेगा अलम यातिकुम नज़ीर, ये ख़बरदार करने वाले तुम्हें नहीं आए थे। तीसरा ख़बरदार करने वाला ये उलमा हैं, मसाजिद हैं, इनके मिंबर हैं। क्या उलमा आपको आकर नहीं बताते थे कि असल आखिरत है? उलमा आपको दीन नहीं बताते थे? बताते थे, बस ये कह देना मौलवियों ने तो बातें ही मौलवियों वाली करनी होती हैं। मेरे भाइयों, मसला मौलवी की बात का नहीं है, मसला मेरी और आपकी मरने के बाद की ज़िंदगी का है कि उसमें हमारे साथ क्या होना है। अगर मुझे कोई वो बात बताता है या मैं आपको बताता हूँ कि एक ज़िंदगी हम होश में आ जाएं, तो जो हमें बात बता रहा है वो हमारे लिए मोहसिन है और अल्लाह की तरफ से नेमत है। हम अपने मैं भी हम होश में आ जाएं, मैं भी हम गफलत से बाहर निकलें, मैं और आप देखें हम किसी गुनाह में तो नहीं मुब्तला, मेरी आंखें कोई गलत तो नहीं देखती, मेरे कान कोई गलत तो नहीं सुनते, मेरी ज़बान गलत तो नहीं बोलती। ऐसा तो नहीं कि मैं जिसको चाहता हूँ ताने दे देता हूँ, जिसको गाली दे देता हूँ, जिसको उल्टा सीधा कह देता हूँ। जी हमारे जैसा फिर कौन हुआ? आखिरत तबाह कर रहा हूँ। इमाम बुखारी ने हदीस नकल की है, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, पानी दो, या रसूल अल्लाह, हमारी एक पड़ोसन है, कैसी है? कहा नमाज रोज़े की फ़र्ज हद तक पाबंद है, ज़्यादा कोई लैसत भी सव्वामतिन वला कव्वामतिन, कोई लंबे चौड़े नवाफिल तहज्जुदें नहीं पढ़ती, फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेती है बस, ना ही कोई बड़े रोज़े रखती है, फ़र्ज़ रोज़े रख लेती है, लेकिन उसकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचती। यानी वो सास है तो बहू को कुछ नहीं कहती, माँ है तो बेटी को कुछ नहीं कहती, मालकन है तो नौकरानी को कुछ नहीं कहती, माँ है तो औलाद को कुछ नहीं कहती। ज़बान की वो मीठी है, ज़बान की वो अच्छी है, अखलाक अच्छे हैं, लोग पड़ोसियों से तंग नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हिया मिन अहलिल जन्ना, इसकी जन्नती होने की गारंटी ले जाओ, ये जन्नती है। दूसरी और सुनना का या रसूल, एक और पड़ोसन हमारी, सव्वामतुन कव्वामतुन, बड़े रोज़े रखती है, रमज़ान के तो रखती है, लेकिन इसके अलावा भी नफली रोज़े रखती है। कव्वामतुन, फ़र्ज़ नमाजें तो पढ़ती है, बड़ी तहज्जुद गुजार और नफलों का एहतमाम करने वाली है, लेकिन ज़बान से पड़ोसी राज़ी नहीं है, साथ रहने वाले नाज़ी नहीं है, बद अखलाक है। ज़बान चलती है कैंची की तरह, ज़बान चलती है मर्ज़ी से, जिसको बुरा कह दिया, जिसको जैसा कह दिया, तो लोग उससे तंग हैं। अल्लाह के नबी के ज़ुबान से निकलने वाला पैगाम और ऐलान हमारे लिए, आपने फरमाया हिया मिन अहलिन नार, जो उसको बता दो जहन्नमी है, वो नमाज वाली है, रोज़े वाली है, जहन्नमी है। ज़बान का बोल सख्त है। मेरे भाइयों, हम मीठे बोल वाले बने, नरम बोल वाले बने। हमारा बेटा है, हम उसको प्यार से बुलाएं, पूरा कुरान खोल के देखें,
जहां भी बाप ने, नबी बाप ने बेटे को बुलाया है, ये नहीं कहा कि मेरा बेटा, क्या कहा? या बुनैया ला तक़्सुस रुय्याक। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, यह नहीं कहा कि मेरा बेटा ये ख्वाब किसी को ना बताना, कहा मेरा प्यारा बेटा ये ख्वाब किसी को ना बताना। औलाद को प्यार दी, गेले ने औलाद को ताने नहीं दिए। हमारा बच्चा होता है, हम सबके सामने उसको थप्पड़ मार देते हैं, वो बाहर खेल रहा है, पढ़ाई का वक्त है, सबके सामने थप्पड़ मार देते हैं। कैसी नादानी है। बच्चे की भी इज्जत नफ्स होती है। हदीस है इब्न माजा की, अकरिमू औलादकुम। हमें यह तो पता है कि बाप की इज्जत करनी चाहिए। मैं आज आपको ये हदीस सुना रहा हूँ, मेरे पैगंबर ने फरमाया बापों को अकरिमू औलादकुम, अपनी औलाद की इज्जत किया करो, औलाद की इज्जत करें। बच्चे को पुकारा करें मेरा प्यारा बेटा, मेरा शहजादा। अगर उसे गलती हो जाए कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां नहीं होती, हो जाती हैं। हमारे यहाँ बच्चा मोबाइल तोड़ दे, गिलास तोड़ दे, गाड़ी को कोई स्क्रैच डाल दे, सीधा थप्पड़। खैर ये तो मैंने बड़ी बातें गिनवा दी, कोई छोटी सी गलती भी कर दे तो थप्पड़। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये ना कुरान की तालीम है ना हदीस की तालीम है। बच्चों को प्यार दो, बीवी को प्यार दो, रिश्तेदारों को प्यार दो, औलाद को प्यार दो, उनको इज्जत दो। मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी को क्या इज्जत दी है, ऐसी इज्जत तो हम माँ को भी नहीं देते। अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब तशरीफ़ लाती थी, मसलन ये अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं चारपाई पर, सामने से हज़रत फ़ातिमा आती थी। अल्लाह के नबी क्या करते थे? फ़क़ामा इलैहा, उठकर 2 कदम आगे बढ़ते थे। वक़ब्बलहा, और जाकर उनके हाथों का बोसा लेते थे। अख़ज़ बियदिहा, उनके हाथ में हाथ डालते थे। वक़ब्बलहा, और उनके हाथों को चूमते थे, और उसी तरह हाथ में हाथ डालकर साथ ले आते। फिर क्या करते? जिस जगह पे मेरे नबी बैठे होते थे वो जगह छोड़कर आप दूसरी तरफ बैठ जाते। अजलसहा फी मजलिसी, अपनी बेटी को अपनी जगह पर बिठाते। ये माँ को इज्जत नहीं दे रहे कि अम्मा जी को लेकर आए, हाथ में हाथ डालकर अम्मा जी का हाथ चूमा, अम्मा को अपनी जगह पर बिठाया, खुद एक तरफ हो गए। नहीं, ये बेटी के साथ हो रहा है तो माँ के साथ क्या होगा? तो मेरे भाइयों, बेटियों को इज्जत दो। हमारे यहाँ बेटी की शादी हो जाए, दिल से कह रहे होते हैं मगरूल थी, अब खर्चे वर्चे वो ही करेंगे। वो बेटी को अगर तलाक हो जाए, या उसका शोहर जेल में चला जाए, या कहीं अगवा हो जाए, या गुम हो जाए, तो अंदर ही अंदर महसूस कर रहे होते हैं कि फिर मेरे सर पड़ गए। भाई भी कह रहे होते हैं कि अब हमारे सर पड़ गई। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह के नबी ने पूछा कायनात का अफजल तरीन सदका क्या है? या खुद फरमाया कि मैं तुम्हें कायनात का अफजल तरीन सदका ना बताऊं? इमाम बुखारी ने हदीस नकल की है। फिर आपने बताया कायनात का अफजल तरीन सदका कि आप जो माल लगाएं तो आप ऐसी जगह लगाएं कि उससे ऊंचा सवाब सदके के लिहाज से और किसी को दुनिया में ना मिले। आपने फरमाया तेरा खर्च करना तेरा ऐसी बेटी पर, अल्लाह इब्नतिन मरदूदतिन इलैक लैसा लहा कासिबुन गैरुक, तेरा उस बेटी पर खर्च करना जो तेरी बेटी वापस तेरे पास भेज दी गई और उसका तेरे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। तेरा उस बेटी पर खर्च करना कायनात का अजीम तरीन सदका है। इन बेटियों पे जो पैसे खर्च होते हैं ये कोई मामूली शय नहीं है, ये बहुत ऊंची शय है। आज बाप फौत हो जाता है, माँ फौत हो जाती है, बेटियां घर में बेगानी बन के आती हैं। पता नहीं भाई क्या कहेगा, पता नहीं भाभी क्या कहेगी, अब पता नहीं मेरी वहाँ क्या हालत होगी। अब वो बेचारी यतीम बनकर घर में आके बैठती है, यतीम बनकर वो फ्रिज खोलती है, यतीम बनकर वो जाकर किचन में चावल उठाती है, चाय की पत्ती उठाती है। अंदर से डर भी रही होती है कहीं भाभी आकर डांट ना पिला दे, भाई ना आकर डांट पिला दे। हम बहनों को ऐसी इज्जत क्यों नहीं देते? हम उसको कहें मेरी बहन, सर पे हाथ रखें। अम्मा अब्बा फौत हुआ है, मैं तो नहीं फौत हुआ, तेरी माँ भी जिंदा है, तेरा बाप भी जिंदा है। ऐसे घर में आया कर जैसे पहले आती थी। ये फ्रिज तेरा है, जब चाहे जिस वक्त चाहे खोल ले, जो चीज़ पड़ी है उठा के खा ले, ख़त्म हो जाएगी तो मैं दोबारा मंगा दूंगा। ये किचन तुम्हारा है, जौन सी चीज़ उठाकर खानी पकानी है तुम्हारी है। वो घर में आकर इज्जत महसूस करे। आप अपनी बहन को ऐसी इज्जत देंगे अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा। आप बहन पर ऐसे खर्च करेंगे अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा। आप अपनी बहन को ऐसी इज्जत देंगे अल्लाह रोज़ी में बरकत देगा आपकी, अल्लाह आपके घर में खुशियाँ उतारेगा।
जब बहन घर में आती है और दुखी दुखी वापस जाती है कि अब तो आ गई थी अम्मा अब्बा के मरने के बाद, अगली दफ़ा सोच के आऊँगी। अगर ये बहन सोच कर गई है तो हम अपनी दुनिया की भी सोच लो और आखिरत की भी सोच लो कि अब रब का फैसला क्या उतरने वाला है। और अगर बहन खुला दिल लेकर गई है कि मेरी माँ बाप तो फौत नहीं हुए, मेरे भाई के अल्लाह हयाती रखे हुए, वैसे ही है जैसे माँ बाप होती है, अब अल्लाह की तरफ से खुशखबरी लो, अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में भी बरकत देगा, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में भी बरकत देगा, अल्लाह मरने के बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी को कामयाबी वाली बनेगा। मैं इस पर हदीस सुनाता हूँ आपको। जब कोई लड़की किसी घर में पैदा होती है, हदीस मजमा ज़वायद की रिवायत है, फरिश्ता आता है। कैसे आता है? यह हबीतु बिसुल्लमिन मिन नूरिन, आसमान से फरिश्ता एक उतरता है नूर की सीढ़ी लेकर। कहाँ उतरता है? उस घर में उतरता है पूरे मोहल्ले में जिस घर में बेटी पैदा हुई होती है। फयंतही इलैहा बिल बरका, नूर की सीढ़ी से लगा कर आता है और घर देखता है कि किस घर में बेटी पैदा हुई है, उस घर में आता है, बरकतें साथ लेकर आता है। फयदउ यदहु अला नासियतिहा, अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखता है, बच्ची की पेशानी पर। वजनाहु अला जसदिहा, और उस बच्ची पैदा होने वाली बच्ची के जिस्म पर मलता है और फिर वो कहता है रब्बी व रब्बुकिल्लाह, मेरा रब भी अल्लाह है, तेरा रब भी अल्लाह है। बच्ची है, परेशान ना होना, रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। आगे एक जुमला कह कर जाता है, ज़ईफ़तुन खरजत मिन ज़ईफ़तिन, कमज़ोर मखलूक है, कमज़ोर के पेट से पैदा हुई है, औरत कमज़ोर ज़ात है। आखिर में एक जुमला कहकर जाता है जिसके लिए मैंने आपको हदीस सुनाई, वो कहकर जाता है अल-मुक़ीमु अलैहा मुआनुन यौमल क़ियामा, ये बच्ची ज़ात है, लड़की ज़ात है, जो भी इसकी देखभाल करेगा, इसकी जिम्मेदारी उठाएगा, अल्लाह ने मुझे कहा है कि मैं पैगाम दिया हूँ कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी मदद करेगा। तुम बहनों की देखभाल करोगे, तुम बेटियों की देखभाल करोगे, उनकी जिम्मेदारियां उठाओगे। हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह इंशाल्लाह दुनिया में भी मदद करेगा, अल्लाह रोज़े महशर भी आपकी मदद करेगा, अल्लाह दुनिया भी आपकी संवारेगा, अल्लाह आखिरत भी आपकी संवारेगा। इसलिए कि आपने कमज़ोर ज़ात के ऊपर हाथ रखा है, दुनिया और आखिरत बनेगी। ये हमारा दीन है, नमाज रोज़ा भी दीन है, लेकिन ये भी हमारा दीन है। मेरे भाइयों, हमने ये ज़िंदगी अपनानी है ताकि मरने के बाद हमें कामयाबी मिल सके, हमारी औलाद के साथ रवैये अच्छे हों। मैं अर्ज़ कर रहा था, बच्चों को इज़्ज़त दो, छोटा बच्चा है, बेटा है, उसको इज़्ज़त दो, उसको जलील ना करो। हदीस सुनाता हूँ सही मुस्लिम की, क्या कहाँ हमारे रवैये बच्चों के साथ और कहाँ मेरे पाक पैगंबर के। हमारे बच्चे के नंबर कम आ जाएं, हमारे बच्चे के नंबर कम आ जाएं, हम उसको मारते हैं, हम उसको डांटते हैं और बाद दफ़ा बेइज्जत करते हैं, वो बच्चा बाप से बागी हो जाता है। इसमें सारा बच्चों का कसूर भी नहीं होता बिगड़ने में, बाज़ बच्चे ही गंदे होते हैं, बापों की अच्छी तरबियत के बावजूद बिगड़ जाते हैं, लेकिन उमूमन हम जैसे बापों का कसूर होता है। मेरे अजीज़ों, औलाद को मोहब्बत दो, औलाद को इज़्ज़त दो, औलाद का एहतराम करो, औलाद को शफ़क़त दो, औलाद के सरों पे शफ़क़त के हाथ रखो। बच्चे आपके साथ खेलने चाहिए, बच्चे आपके साथ लाड करें। यह नहीं कि आप घर में दाखिल और सन्नाटा छा गया, बच्चे दबक के बैठ गए, बच्चे खामोश होकर बैठ गए, अब कोई हरकत नहीं है। आप तो फिर थानेदार हैं, बाप तो नहीं है। बाप तो वो होता है कि जब घर में दाखिल हो तो बच्चे लपक कर आए, कोई आपकी गोद पर और कोई आपकी पीठ पर, कोई आप नमाज पढ़ रहे हैं ऊपर चढ़ जाए, हम नमाज पढ़ रहे हों और बच्चा आकर ऊपर चढ़ जाए। घर में सलाम बाद में पहनेंगे, बीवी को पहले डांट पिलाएंगे, बच्चे को नहीं संभाल सकती, नमाज मेरी ख़राब कर दी। और हमारी नमाज पैगंबर की नमाज से ऊपर आ गई है। मेरे नबी ने तो ऐसा नहीं किया। आप नमाज पढ़ते थे, हसन और हुसैन आ जाते थे, रज़ी अल्लाहु अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा, आ जाते थे, आपके ऊपर चढ़ जाते थे। हज़रत हसन के बारे में आता है कि एक दफ़ा आए, आपकी पीठ पर चढ़ गए, अताल सजदता, अल्लाह के नबी ने सजदा लंबा कर दिया। जब तक हसन नीचे नहीं उतरे मेरे पैगंबर ने सजदे से सर नहीं उठाया, लंबा कर दिया सजदा। ये नहीं कि ऐसा क्यों किया। फिर आपके साथ खेलते रहे हसन हुसैन, नमाज के दौरान फ़र्ज नमाज में आपके साथ खेलते थे,
आपने जब सलाम फेरा दोनों को पकड़ा, गोद में बिठाया, दोनों को चूमा और सीने से लगाया। ये नहीं कि नमाज फेरते ही धक्का दिया, कहाँ के बच्चे किधर आ गए और नमाज खराब कर दी। हमने बच्चों पर ऐसा हवा बिठा रखा है कि बच्चे हमें देख के डरते हैं और हम समझते हैं हमारा रोब होना चाहिए। तरबियत प्यार से होती है, तरबियत डंडे से नहीं होती। मेरे नबी ने कितने आला बच्चे तैयार किए हैं। आपके घर में हज़रत अनस पले 10 साल के बच्चे थे, हजूर की खिदमत में आ गए थे, वहीं बड़े हुए। हज़रत अली बचपन में हजूर की परवरिश में आ गए थे। इब्न अब्बास के बच्चे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास के बाज़ बच्चे, 3 बच्चे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में बचपन में आ गए थे। अब ये अल्लाह के नबी ने, बुखारी की रिवायत है, ये मुस्लिम की रिवायत है, मा ज़रब अहदन बियदिही क़त्तु ला इमराअतन वला खादिमन। अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी भर ना बीवी पर हाथ उठाया, ना किसी माताहत मुलाजिम पर हाथ उठाया, पूरी ज़िंदगी हाथ नहीं उठाया, एक दफ़ा भी थप्पड़ नहीं मारा। बच्चे कैसे तैयार हुए? हज़रत अनस तैयार हुए, हज़रत अली तैयार हुए, इल्म के शहर, इल्म के समंदर। और कौन तैयार हुए? अब्दुल्ला इब्न अब्बास तैयार हुए, मुफस्सिर कुरान तैयार हुए। मेरे नबी की परवरिश में जो बच्चे तैयार हुए, जिनको अल्लाह के नबी ने कभी नहीं मारा था, वो कितने बड़े लोग पैदा हुए। हम हर रोज़ घर में बच्चों को मार रहे होते हैं और बच्चों की इस बेइज्जती कर रहे होते हैं। मेरे अजीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, हम अपने बच्चों को प्यार दें, हम अपने बच्चों को मोहब्बत दें। ये मैं आपको घर की ज़िंदगी सिखा रहा हूँ कि घर में कैसे रहना है। इसको किसी और पर फिट नहीं करना, फलां ऐसे करता है। मैं आपको बाप होने की हैसियत से बता रहा हूँ। बाप शफीक होता है, बाप उसको मोहब्बत देता है तो फिर बच्चा बाप की मानता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए, आपने हज़रत अनस को भेजा। अनस बच्चे थे, अल्लाह के नबी ने उनको भेजा कि जाओ ये काम करके लो। काफ़ी देर हो गई, अनस काम करके नहीं आए। आप बाहर आए, सही मुस्लिम की हदीस है, आप बाहर आए तो वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो आपने आकर क्या किया? आपने आकर उनके पीछे यहाँ गुद्दी के ऊपर हाथ रखा। आप मुझे बताएं कि हम बच्चे को कहें जा चीनी ले आ, जा बोतल ले आ, मेहमान आए हुए हैं, और बच्चा खेलने लग जाए और हम जाएं और बच्चे को देख लें बाहर खेलता हुआ। हम जब गुद्दी पे हाथ रखेंगे, बच्चा देखेगा तो हमारे मुंह पे 12 बजे हुए होंगे, गुस्से से लाल पीले होंगे। हज़रत अनस कहते हैं मैंने सर ऊपर उठाया तो वकाना यज़हकू, अल्लाह के नबी हंस रहे थे। और आगे से मुझे ये नहीं कहा ऐसे तैसे यहाँ खड़ा हुआ है, ये कहा प्यार से, या उनैस, अनस नहीं कहा है मेरे प्यारे उनैस, मेरे प्यारे अनस, जो काम मैंने कहा था वो कर लिया है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अल-आन अज़हबु, अब जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा, वापस आ गए। हम कहें बच्चे को जाओ बाहर से दूध लेकर आओ और बच्चा देर लगा दे, हम क्या करेंगे? यहाँ मैंने अखबार में खबर पढ़ी, गोजरावाला में बच्चा इम्तहान देने के लिए गया मैट्रिक का। बाप ने घर में कोई ऐसा उसको सख्त डरा धमका रखा था, या मारा होगा वल्लाहु आलम, उसका पेपर सही नहीं हुआ। उसने कहा फेल हो गया तो घर में खैर नहीं है। उसने कहीं से इंतज़ाम करके खुदकुशी कर ली। वजह बताई उसने मरने से पहले कि मेरे बाप ने मेरा हाल नहीं छोड़ना, तो मैंने कहा खुद ही मर गया। मेरे अजीज़ भाइयों, ये कोई ज़िंदगी है? बीवी से मोहब्बत, बहनों से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, अपने मुलाजमों से मोहब्बत, छोटों से मोहब्बत, बेटों से मोहब्बत। मेरे नबी घर में चलते थे, मजमा ज़वायद की रिवायत है, वकाना यमशी अला अरबईन, आप 2 हाथ आगे कर लेते थे और अपने 2 पाँव मुबारक नीचे, और आप यूं ऊँट की तरह हो जाते थे। हसन हुसैन को ऊपर बिठा लेते थे। फिर आप फरमाते थे नेअमल जमलु जमलुकुमा व नेअमल इदलानी अंतुमा, हसन हुसैन बताओ कैसी है तुम्हारी सवारी, हसन हुसैन बताओ कितने अच्छे हो तुम, उसके ऊपर रखा हुआ सामान। बच्चों के साथ ऐसे प्यार करते थे। अल्लाह के नबी सफ़र में थे, सहाबा साथ थे, आपने कहा आगे चले जाओ, उनको आगे भेज दिया। अपनी बीवी आयशा सिद्दीक़ा कायनात के साथ दौड़ लगाई, बीवी के साथ। और दौड़ लगाते हैं कौन जीतता है? दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए, हज़रत आयशा आगे निकल गई तो जीत गई। फिर आयशा फरमाती हैं बाद में मेरा जिस्म भारी हो गया तो फिर क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने कहा फिर दौड़ लगाए। कहा जब दोबारा दौड़ लगाई कुछ अर्से बाद तो फरमाया फिर अल्लाह के नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो फरमाया हादिही बितिलका, कहा ये अदला बदला हो गया हमारा, उस दिन तू जीती थी आज मैं जीत गया हूँ। ये प्यार किया है। हम तो, हमें एक आदमी ने बताया
सारी ज़िंदगी बीवी के साथ बैठकर खाना नहीं खाया, सारी ज़िंदगी। शादी के बाद भी माँ के साथ जाके बैठ के खाता है। भाई ये बताने के लिए मैं बीवी का नहीं हूँ, मैं माँ का हूँ। अल्लाह के बंदो, दर्जे संभालो, दर्जे पहचानो। माँ का एक मकाम है, इसका कोई इनकार नहीं है। बीवी का भी एक मकाम है, इसका भी इनकार नहीं है। अल्लाह के नबी नहीं फरमाते यजअला लुक़मतन फी इम्राअतिही, कि आदमी लुकमा उठाकर अपनी बीवी के मुंह में डाले, ये सदका है। तो हम में से कोई डालता है? कहेंगे रन मुरीद आ गया है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये हमारी ज़िंदगी है। हम नमाज का भी एहतमाम करें, रोज़े का भी एहतमाम करें, ज़कात का भी एहतमाम करें, बच्चों को मदरसे में भी पढ़ाएं, दीनी तालीम भी हासिल करें, घर की ज़िंदगी भी खुशगवार बने, ताने वाले न बने। लैसल मुमिनु बित्ताआन वलल लाआन वलल फाहिश वलल बदी। ईमान वाला लान तान नहीं करता, ईमान वाला गालियाँ नहीं देता। जब इंसान किसी पर लानत भेजता है, अबू दाऊद की हदीस है, लानत आसमान पर जाती है, आगे दरवाजे बंद होते हैं, लानत नीचे आती है। फिर वो देखती है कि जिस पर लानत भेजी थी वो लानत का मुस्तहिक है कि नहीं है। लानत का मुस्तहिक सिर्फ वही है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, सिर्फ वही आदमी है जिसका कुफ्र पे मरना यकीनी हो। मसलन अबू जहल मलऊन, शैतान मलऊन, मौजूदा हम किसी इंसान को मलून नहीं कह सकते। तो वो देखती है, अगर उस पर लानत नहीं बरस सकती, हदीस में आता है, वो फिर उसी के पास वापस लौटती है जिसने किसी पर लानत भेजी थी, उसी पर लानत पड़ती है। हमारे यहाँ तो छोटी छोटी बातों में लाख दी लानत होगी, और लानती आदमी आम रूटीन है हमारे यहाँ। उस बोलने वाले को भी नहीं पता कि मैंने क्या कहा है, कि एक बोल मेरी ज़ुबान से निकला है, ये आसमान पे जाएगा, दरवाजे बंद होंगे, ये ऊपर नहीं जाता, इतना गंदा बोल, ये नीचे आएगा। लानत तो भेजी होती है मुसलमान पर, बीवी पर, मुलाजिम पर, माताज पर, और वो तो इसका मुस्तहिक नहीं है। तो फिर लानत वापसी इसी पर पड़ती है, और जिस पर लानत पड़ गई हो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। सहाबा जा रहे थे सफ़र में, रास्ते में किसी ने अपनी ऊँटनी पर लानत भेज दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसका सामान उतार लो, वदऊहा, और इस ऊँटनी को छोड़ दो, फ़इन्नहा मलऊनतुन, क्योंकि इस पर लानत भेजी गई है, अब उठा लो इसमें से सामान। यानी ऐसी चीज़ है लानत। और हमारी, मेरे भाइयों, ज़ुबानें कैसे चलती हैं? अल्लाह के वास्ते हम अपनी ज़बानों को संभालें। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इस ज़बान से जो बोल निकलता है, फरिश्ता लिखने के लिए तैयार बैठा होता है, हर बोल लिख लिया जाता है। इंसान जहन्नम में अल्लाह के नबी ने पूछा, मिशकात की हदीस है, सबसे ऊंचा अमल बताओ। साहबा ने बताना शुरू किया, जिहाद है, नमाज है, रोज़ा है, सारे बताए। आखिर में आपने फरमाया, ऊंचे अमल हो गए, अला अदुल्लुकुम अला मिलाकी ज़ालिका कुल्ले, क्या मैं तुम्हें इन सब आमाल की जड़ बुनियाद न बताऊं? नमाज की जड़ बुनियाद, जिहाद जैसे ऊंचे अमल की जड़ बुनियाद, ज़कात जैसे ऊंचे अमल, इस्लाम के बड़े बड़े अमाल, इनकी जड़ बुनियाद। आपने फरमाया, कुफ़ अलैका हाज़ा, ज़बान के बारे में फरमाया, इसको कंट्रोल में रखना। तो साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अफ़नुआख़ज़ु बिअल्सिनतिना, ये ज़बान की वजह से भी आखिरत में पकड़ होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तेरा भला करे, ये ज़बान की वजह से लोग औंधे मुँह जहन्नम में डाले जाएंगे। मेरे अजीज़ों, हमें ज़बान का एहसास नहीं है। ये हमारा दीन है कि हमारी वजह से हमारी बीवी को तकलीफ़ ना हो, मेरे बच्चों को तकलीफ़ ना हो, मेरे मुलाज़िमों शागिर्दों को तकलीफ़ ना हो, मेरे माताहतों को तकलीफ़ ना हो, मेरे पड़ोसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, सब मुझसे खुश और राज़ी हों। इंशाअल्लाह जन्नत आपकी पक्की होगी, क्योंकि मीठे बोल पर अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। हदीस सुनाता हूँ, एक दफ़ा अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न फिल जन्नति गुरफ़ा युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। जन्नत में शीश महल हैं। कैसे? आपने फरमाया, अंदर खड़े हो तो बाहर से जन्नत नज़र आती है, अंदर से बाहर की सारी जन्नत नज़र आती है, और अगर बाहर खड़े हो जाओ तो अंदर के सारे महल के मनाजिर नज़र आते हैं। एक शीश महल अल्लाह ने बनाया है। अब मालिक अशरी बैठे थे, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह लिमन हिया, ये शीश महल मिलेंगे किसको? तो आपने पहले बात यही इरशाद फरमाई, आपने फरमाया, लिमन अताबल कलाम, जिसकी ज़बान का बोल मीठा हो, शीश महल उसका हो गया। हमारे बोल मीठे हों, हमारे जो करीब लोग रहते हों, हम उनको ताना ना दें, हम उनके साथ ज़्यादती ना करें, हम उनको जलील ना करें।
कोई हमारे बारे में ये ना कहे कि यार इसने तो तंग कर रखा है, यार इसने तो जलील कर रखा है, और हमारी वजह से हमारी बीवी ना रोए, हमारी वजह से हमारा मुलाजिम ना रोए, हमारी वजह से हमारा भाई ना रोए। माँ बाप का तो कहना ही क्या, ऐसे कमबख्त भी होते हैं जिनकी वजह से उनके माँ बाप रो रहे होते हैं, ऐसा उनको तंग करते हैं। हमारा बोल मीठा हो, जन्नत तैयार है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अच्छे बोल, अच्छे अखलाक, ये हमारी जन्नत हैं, ये हमारी जन्नत का एक बड़ा ज़रिया है। जो आदमी अच्छे बोल लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचेगा, नरम दिल होगा, अल्लाह उसको जन्नत देगा। हदीस इमाम इब्न जोज़ी ने अल-बिर्र वसीला में लिखी है, क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक आदमी लाया जाएगा अल्लाह के बंदे के पास। मेरे नबी फरमाते हैं, एक नेकी भी ऐसी नहीं होगी कि जिसकी वजह से वो जन्नत में जा सके, यानी नेकियां इतनी लाया नहीं कि जन्नत में जा सके, वो गुनाह लेकर आया हुआ है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? अल्लाह ताला फरमाएगा, इन्नहु काना यरहमु अला अयालिह, ये अपने बाल बच्चों के साथ बड़ी शफ़क़त, मेहरबानी, नरमी से पेश आता था। अदखिलूहुल जन्ना, जाओ इसको जन्नत में ले जाओ। अल्लाह के पास उसकी एक नेकी है कि वो नरम दिल था, ज़बान का मीठा था, शफीक था, मेहरबान था, तकलीफ़ नहीं देता था, तंग नहीं करता था, अच्छे रवैये के साथ पेश आता था। अल्लाह फरमाएगा जाओ इसको जन्नत में ले जाओ। मेरे भाइयों, किसी को तकलीफ़ ना देना, किसी को ताना न देना, किसी के तरफ से आने वाली पहुँचने वाली तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेना। उसने ताना दिया, आपने नहीं दिया, उसने गाली दी, आपने नहीं दी, उसने आपके साथ ज़्यादती की, आप पी गए, आपकी जन्नत मुबारक हो आपको। आप नरम दिल हैं, आप रहम दिल हैं, आप शफीक आदमी हैं, आप लोगों के मीठा बोलने वाले हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, तो आप जन्नत में जाएंगे। एक वाक़या है जो तोहफ़तुन्निसा में लिखा है, करीब ज़माने का है, हज़रत थानवी ने लिखा है तोहफ़तुन्निसा में। एक आदमी का इंतकाल हो गया, तो उसको किसी ने ख्वाब में देखा। तो पहले मैं आपको वाक़या सुनो। एक मज़दूर आदमी था, तो वो दिहाड़ी मजदूरी करता था। तो उसको ख्याल आया कि यार मैं भी मुर्गी ना घर में पकाऊं, मुर्गी के पैसे कोई नहीं। वो बेचारा दिहाड़ी से थोड़े थोड़े इकट्ठे करता रहा। कुछ दिनों में मुर्गी के पैसे जमा हो गए, तो उसने बड़े शौक़ से मुर्गी ली, घर ले आया, बीवी को दी और कहा कि ये मुर्गी पकाओ। अब जिस दिन घर में अच्छा खाना पक रहा हो ना, हम सब फितरी तौर पर खाने की रग़बत रखते हैं। तो जब अच्छा खाना पक रहा तो आदमी के लाशऊर में होता है कि आज शाम को घर में अच्छा खाना है, आज घर में ये डिश पक रही है, ये चीज़ पक रही है। तो वो इंतज़ार में था कि शाम को आज मुर्गी खाएंगे। फिर गरीब आदमी खाई भी ना हो कब से, तो ज़्यादा शौक़ होता है, जो अक्सर खाता रहता है उसके लिए तो मसला नहीं है। तो बड़े शौक़ से शाम को घर आया, बीवी सालन लेकर आई। अब उसने जो उठाया लुकमा और डाला मुँह में, वो नमक से भरा हुआ, उस बेचारी से नमक ज़्यादा पड़ गया। अब उसको आया गुस्सा, इतनी मेहनत मजदूरी से मैंने मुर्गी के पैसे जमा किए और उसने आगे सारा नमक लेकर सालन ही तबाह कर दिया। तो अंदर गुस्सा आया, तो दिल में आया कि इसको डांटूं। फिर ख्याल आया अगर मैं इसके ऊपर नरमी करूंगा तो अल्लाह मेरे ऊपर नरमी करेगा। फिर ख्याल आया कि ये भी तो किसी की बेटी है, अगर मेरी बेटी किसी के घर होती तो मैं न कहता कि यार मेरा जो दामाद है मेरी बेटी को कुछ ना कहे। चलो कोई बात नहीं, उसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा था, उसने पानी का गिलास पिया और उठ के घर से बाहर चला गया। जब गुस्सा आ जाए घर में तुम्हें बीवी पर, घर छोड़कर बाहर चले जाया करो। ये नुस्खा है जो सही बुखारी में मज़कूर है। जब किसी पर गुस्सा, बीवी पर गुस्सा आ जाए, घर छोड़ के बाहर चले जाया करो। वो पानी का गिलास पिया, बेचारा उठ के चला गया, उसका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह ताला ने उसको अपने सामने खड़ा किया। मज़दूर आदमी था, कोई नेक वली भी नहीं था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हमारे पास तेरी एक नेकी है कि तूने मेरी एक बंदी पर, मेरी मखलूक पर रहम किया था, नरमी की थी, आज हम तुझ पर रहम करते हैं, चल जा जन्नत में। तो मेरे भाइयों क्या पता हमारी कौन सी नेकी की वजह से अल्लाह में बख्श दे। नरम दिली, मोहब्बत, प्यार, शफकत, ये एक ऐसी नेकी है जिससे इंसान जन्नत में चला जाता है। हर बात पे पकड़ धकड़ भी अच्छी नहीं। आपके माताहत को, यह भी माताहत होती है, बच्चे माताहत होते हैं, मुलाजिम माताहत होते हैं, रिश्तेदार भी हैं चाहे माताहत नहीं होते, गलतियों पे पकड़ा ना करो, गलती रफ़ा दफ़ा कर दिया करो, नरम बनो, शफीक बनो, अल्लाह जन्नत देगा। मोहम्मद बिन मसऊद अल हमदानी तारीख़ में एक आदमी गुजरे हैं, उनकी एक खूबी थी, और भी खूबियाँ थी लेकिन ये खूबी उनकी हाईलाइट थी, यानी वाज़ेह थी।
वो क्या खूबी थी, उनकी एक आदत थी, जब उनके किसी से गलती हो जाती ना, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, उसके मुतलका किसी आदमी से, तो वो आ भी जाता और थोड़ा शर्मिंदगी का इजहार करता, तो ये आगे से कहते थे अलमाजी ला युज़कर। इसका तर्जुमा ये है कि जो हो गया अब उसका क्या तज़किरा, नहीं छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। तो फिर कोई गलती करता, ज़िंदगी में हमारे साथ भी होता है, कभी मेरे बेटे से गलती होती है, कभी मेरे भांजे से होती है, कभी बीवी से होती है, कभी किसी से होती है, जिससे गलती होती तो वो कहता था अलमादी ला यूज़ कर, जो हो गया अब उसका क्या तज़किरा करना, छोड़ो बस। तो उनके बारे में ये मशहूर हो गया था, ये कहते हैं अलमाजी ला यूज़ कर। उनका इंतकाल हुआ, तारीख़ुल इस्लाम में यह वाक़या लिखा है अल्लामा ज़ाबी ने। उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में पूछा उससे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। कहने लगे अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और मुझे कहा कि मोहम्मद बिन मसूद नाम था। कहने लगा मोहम्मद अलमादी ला युज़कर, जो हो गया उसका क्या तज़किरा, फरिश्ते उसको जन्नत में ले जाओ, कि जो तो ज़िंदगी गुजार आया है अब उसका क्या तज़किरा है, बस छोड़ो, जन्नत में ले जाओ। मेरे अजीज़ भाइयों, यही सबक ही लेकर चले जाओ, और आप भी मैं भी, कि जो हो गया उसका क्या तज़किरा, जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, अब उसके क्या तज़किरे। यहाँ कह रहे होते हैं नहीं इसने हमारे साथ ये किया, इसने हमारे साथ ये किया, इसने हमारे साथ ये किया, पंचायत बुला लो, परें बुला लो, किसी और को बुला लो, मेरा कसूर हो फिर बताना। मेरे अजीज़ों ये कोई बातें हैं? ये बातें तो सबको आती हैं। कमाल तो ये आप कहें जी कोई बात नहीं, बस ठीक है, हम मामू भांजा हैं, हम चचा भतीजा हैं, हम बहन भाई हैं, हम मियाँ बीवी हैं, हम बाप बेटा हैं, माँ बेटा है, हमारा क्या है, कोई नहीं, बस मेरी तरफ से कोई रंजिश नहीं है, भला उसने आपके साथ जो ज़्यादती की हो आप ऐसे पीजो जैसे उसने किया ही ना हो। अलमाज़ी ला युज़ कर के जो हो गया सो हो गया, अब ख़त्म करो, हमारा आपस में कोई झगड़ा कोई रंजिश नहीं है, आपके लिए जन्नत तैयार है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये मैं बेरब्त सी बातें हो गई हैं, लेकिन तकरीबन मेरा मौजू एक ही रहा कि हमारे अखलाक अच्छे हों, हमारा बोल अच्छा हो, हमारा बीवी के साथ सलूक अच्छा हो, रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा हो, औलाद के साथ सलूक अच्छा हो, ज़बान के हम मीठे हों, सख्त ना हों, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारी वजह से कोई तंग ना हो, हमें मुआफ़ करना आता हो, दरगुजर करना आता हो, गलतियों पे मट्टी डालना आता हो, सुलह करना आता हो, हमें लड़ना झगड़ना ना आता हो, हमें पंचायतें बुलवाना ना आती हों, हमें शादियों पे रूठ कर बैठना ना आता हो, हमें सुलह करनी आती हों। ये ज़िंदगी आप यहाँ से लेकर चले जाओ, मैं मिंबर रसूल की निस्बत से आपको ज़मानत देता हूँ कि आपकी जन्नत हो गई। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आप हज़रात को भी तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।